वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच आर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात यह है कि शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, लेकिन क्या था वो इंडियन की ही कहलाती थी, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था ना, जो उनका बॉन्ड था वो करनाल का था, हरियाणा का, तो इंडियन अमेरिकन थी, ठीक है। तो ऐसे जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उनको हम बोलते हैं इंडियन अमेरिकन। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। ओके, इन 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। एक स्पेस शटल था कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, उसका वो पार्ट बनी थी इंटरनेशनल क्रू का, ठीक है। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस, ठीक है। वो जो थी फर्स्ट वुमेन बनी थी इंडिया की जो कि स्पेस में गई थी, ठीक है। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उनका सेकंड मिशन था, सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया में जो था वो ट्रेजिडी के साथ एंड हुआ था, ठीक है। दुर्घटना हुई थी एक बहुत बड़ी, जिसमें कि सबकी डेथ हो गई थी, जिसमें क्रू मेंबर थे उनके, उसमें उन सबकी डेथ हो गई थी। ओके, अब आप लोग बोलोगे स्पेस शटल क्या होता है, तो मैं आपको स्पेस शटल के बारे में बता देती हूँ कि आ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल। स्पेस शटल जो होता है एक स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम रिपीटेड ट्रैवल जो होती है स्पेस ट्रैवल वो कर सकते हैं। जैसे कि रॉकेट होता है, रॉकेट उसकी तरह से नहीं होता है, वो अनलाइक है रॉकेट कि रॉकेट जो होता है वो एक ही बार जाता है स्पेस में, ठीक है। लेकिन जो ये होता है स्पेस शटल, ये कई बार जा सकता है, मैनी टाइम्स जा सकता है। इसके अंदर जो ताकत होती है वो रिपीटेड स्पेस ट्रैवल की ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, ये क्या करता है बिटवीन द अर्थ और स्पेस का बीच का स्टेशन है। ओके, स्पेस शटल इसको बोलते हैं इज अ स्पेस क्राफ्ट, ये एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। रॉकेट एक ही बार जाता है और ये कई बार जा सकता था, ठीक है। अब आता है कि ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू द फ्लेम्स, ठीक है। यूएस स्पेस शटल जो था कोलंबिया वो ब्रेक्स हो गया और जो वो फ्लेम में टूट गया, उसमें आग लग गई, ठीक है, लपटें उठने लगी उसके अंदर, ठीक है, इस टाइप से हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड, ओके, इसका मतलब होता है कि जो कभी ना हुई हो। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी किसी ने सोचा ही ना था, जो कभी हुआ ही ना हो, स्पेस ट्रेजिडी हुई थी एक। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, ठीक है। ये जो था स्पेस शटल था कोलंबिया नाम था उसका, पूछ सकते हैं कि क्या नाम था स्पेस शटल का, तो कोलंबिया था उसका नाम। तो कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उसके अंदर जा रही थी कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, उसके जो क्रू मेंबर्स थे 6 और थे उसके अंदर, एक कल्पना चावला थी, 7 थे वो लोग। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इज स्ट्रीक्ट ओवर टैक्सेस टूवर्ड्स द लैंडिंग स्ट्रिप्स ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, ठीक है। क्या हुआ था कि जो 6 मेंबर थे उसके और एक वो थी, 7 थे वो लोग, तो उनका जो स्पेस शटल था, स्पेस क्राफ्ट जो था वो टूट गया, ठीक है, उस क्रैश हो गया और वो जो लपटों में बिखर गया, उसमें लपटें निकलने लगी। इस स्ट्रिक्ट ओवर टैक्सेस, स्ट्रिक्ट ओवर यानी ऐसा हुआ था जब वो तेज़ी से जा रहा था। स्ट्रिक्ट ओवर का मतलब होता है तेज़ी से जाना, जैसे किसी शहर के ऊपर से निकलता है ना, या किसी जगह होती है उसके ऊपर से निकलता है, तो स्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्ट ओवर। ओके, तो टेक्सास एक सिटी है, यूएसए का सिटी है टेक्सास, ठीक है। क्या है टेक्सास, यूएसए का सिटी है, तो उसके ऊपर से तेज़ी से गुजर रहा था वो, ठीक है। टूवर्ड्स द लैंडिंग इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे को हुआ था ये हादसा, 1 फरवरी 2003 की बात है ये। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, ठीक है, उनके जो 7 थे सारे के सारे मारे गए थे। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, ठीक है। शटल ने जो था अपना कॉन्टैक्ट नासा से खो दिया था। नासा जो है एक एजेंसी है यूएसए की, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एट अबाउट 9 PM। ओके, ये एक यूएसए की एजेंसी है जिसने अपना कॉन्टैक्ट उससे खो दिया था शटल ने। तो ये वहाँ पर 9 AM पर हुआ था ये हादसा, लेकिन ये इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हादसा हुआ है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म भी हो गई
इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हुआ है और वहाँ पर जो हुआ था 9 बजे हुआ था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जबकि ये लैंडिंग कर रहा था तब हुआ था ये हादसा। तो इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर कितना है ये 1,10,000 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। ये हादसा तब हुआ था जबकि वो कितनी ऊंचाई पर था, 2 लाख फीट पर था एंड ट्रैवलिंग एट ओवर, वो ट्रैवल कर रहा था वहाँ पर एट ओवर, ठीक है, 20,000 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी स्पीड थी 1 आवर में 20,000 पर किलोमीटर थी। ओके, व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब ग्राउंड का कंट्रोल शटल से टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया ने जो लिफ्ट किया था 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उसने उड़ान भरी थी। क्या बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से कैसे हुआ था। तो फ्लोरिडा का स्पेस सेंटर था कैनेडी, वहाँ से उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and the seven members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। ठीक है, वो वहाँ पर जो अंतरिक्ष में था ऑर्बिट में 16 दिन तक रहा था। एंड 7 मेंबर और 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड, उन सब ने क्या कहा था 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। उसकी जो डाउनवर्ड जर्नी थी उससे पहले वो 80 एक्सपेरिमेंट वो लोग कर चुके थे। विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जब ये ट्रेजिडी हुई थी तो ये इसका जो एंड था वो ट्रेजिडी में बदल गया। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। ओके, ये जो कोलंबिया की जो उड़ान थी ना ये 28वीं उड़ान थी, ठीक है। और जो था एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और जो शटल था ये 100 फ्लाइट्स के लिए तैयार था। मतलब ये बोला जाता था कि इससे 100 उड़ानें हम अच्छी तरीके से भर सकते हैं, लेकिन जो इस उड़ान थी वो 28वीं उड़ान थी, तभी उसकी वो जो क्रैश हो गया था। ओके, तो ये तो मैं छोटी सी समरी आपको बता दी स्पेस शटल के बारे में, कल्पना चावला के बारे में। अब ये हम यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर। ओके, तो कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम एज अ चाइल्ड इन करनाल। कल्पना चावला ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जब वो बच्ची थी करनाल में चाइल्ड थी, तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो जो थी वहाँ जाकर इट वॉज दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स मीन्स होता है सीमाएँ। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था जब वो बच्ची थी करनाल में कि वो कभी आकाश में स्पेस में सीमाएं क्रॉस करेंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड द इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम द टैगोर स्कूल। उनके लिए तो यही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने ये सब अलाउ किया था कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था टैगोर कॉलेज से, उसके बाद जो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी उसके लिए उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया। उनके तो यही बहुत था। आफ्टर द बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके पिता के ग्रेट अपोजिशन के परिणाम स्वरूप, मतलब उनके पिता ने इसका विरोध किया था जब उन्होंने बैचलर की डिग्री ली थी, जिसको हम बीएससी बोलते हैं इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्कोप इंजीनियरिंग, और उन्होंने अपनी पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, कल्पना चावला जो थी पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी एस्ट्रोनॉट की टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कल्पना चावला, फ्रॉम लॉन्च पैड एट कैपे कैनावेरल, ठीक है, फ्लोरिडा, जिन्होंने एस्ट्रोनॉट का ये जो लॉन्च किया था कैपे कैनावेरल फ्लोरिडा से किया था। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और जिन्होंने कि एक सक्सेसफुल मिशन के लिए पार्टिसिपेट किया था स्पेस में। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। उनकी जो फैमिली थी चीयर्ड करने के लिए उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर में पहुंची as they watched the Columbia lift off, और जब वो जो कोलंबिया के लिए उड़ान भर रही थी, लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया उनका उड़ान भर रहा था, तो उनकी फैमिली भी उनको चीयर करने के लिए वहाँ पर पहुंची थी, ठीक है। तो कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना जो थी करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन वो जो थी यूएस एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। नेचुरलाइज का मतलब होता है कि उन पे वो सारे अधिकार थे जो यूएस के नागरिक को होते हैं, तो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी वो। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पायरे हैरिसन, और उनकी शादी जो हुई थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पायरे हैरिसन, उनसे हुई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट
एक एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, ठीक है। उनके पास सिंगल इंजन और मल्टी इंजन को चलाने के लाइसेंस भी थे। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, ठीक है, वो क्या क्या चलाती थी, सिंगल इंजन, सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स, वो ग्लाइडर्स भी चलाती थी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट की योग्यता क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसाइडर अनोदर चैलेंज, कल्पना ने एक और चैलेंज लेना स्वीकार किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा इन 1994, वो 1994 में नासा की एक रिसर्च साइंटिस्ट बनी, वो नासा की 1994 में एक फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट बनी। शी वॉज सिलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और वो नासा की ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करी गई, ठीक है, इन 1994 में। ओके, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, वो नासा की रिसर्च साइंटिस्ट बनी फर्स्ट, ठीक है। और 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करी गई नासा की तरफ से। कब करी गई थी, 1994 में। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, जब उससे पूछा गया कि अपने फील्ड में वो एक औरत हैं तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब भी मैं कभी पढ़ाई करती थी, परस्यूइंग कर रही थी अपनी स्टडी या फिर मैं कुछ भी करती थी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ। दैट आई वॉज अ वुमेन, ठीक है, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या फिर मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी भी देश की हूँ, मैं कभी नहीं सोचती थी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम, मेरे भी वही सपने थे, अच्छे सपने थे जिनको मैं साकार करना चाहती थी, और जो एंड आई फॉलोड देम, ठीक है, जैसे औरों के होते हैं सपने, मेरे भी वैसे ही सपने थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैं उनको सच करना चाहती थी, उनको साकार करना चाहती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड, उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, मतलब मुझे साहस दिया और कहा, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम कुछ करना चाहती हो लाइफ में तो करो, कैरी ऑन, लगी रहो। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है आ ही रहा होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया में, तो वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस टाइम में जिसने जो चक्कर लगाए थे अर्थ के 252 बार चक्कर लगाए थे, ट्रैवलिंग करी थी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, कितनी ट्रैवलिंग करी थी, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, तो इसका मतलब हुआ कि 1,04,50,000 किलोमीटर करी थी उसने ट्रैवलिंग, कितना, 1,04,50,000 किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, क्रू में क्या था, जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिक प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, उन्होंने वहाँ पर ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अभी मैंने पहले बताया था चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे ऊपर, कि उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट करे थे वहाँ पर, तो उन्होंने उसमें से एक एक्सपेरिमेंट उनकी क्रू टीम का ये भी था कि उन्होंने कहा था पॉलिनेटिक प्लांट्स पे वो किया था, वहाँ पर रिसर्च की थी उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था कि स्पेस में जो खाना है वो कैसे मिलता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर रिसर्च की थी उन्होंने। एंड टेस्टेस फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, और उन्होंने वहाँ पर फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप, मेटल्स, स्ट्रॉन्गर मेटल्स की चिप और फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप की भी एक्सपेरिमेंट की थी, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, जिसका प्राइस टैग कितना बैठा था, $56 मिलियन, यानी कि 5,60,00,000 डॉलर। ओके, कितना, 5,60,00,000 डॉलर, यानी कि 350 करोड़ रुपीज़। ओके, कितना, 350 करोड़ रुपीज़ खर्चा आ गया था इस पर उनका, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, शनिवार की रात को जब ये खबर आई कि न्यूज़ में आया कि कोलंबिया
डिज़ास्टर हो गया है, टूट गया है। देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, मतलब ये विश्वास करने की चीज़ नहीं थी, सबको शौक हुआ, सबको धक्का लगा सुनकर कि ये क्या हुआ है। ओके। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड ऑन देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड somehow survived. The town of करनाल spent a sleepless night. चलिए बता देती हूँ आपको एक बार कि जब वो क्या था कि जब करनाल शहर के लोग ना गहरी नींद में सोए हुए थे, जब वो टूटा था, कोलंबिया ब्रोक हुआ था, डिज़ास्टर आया था, उसकी ट्रेजेडी हो गई थी एक, तो थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड, हज़ारों लोगों ने ये सोचा था, जो उनके टीवी सेट्स पर न्यूज़ आ रही थी कि कोलंबिया ब्रेक हो गया है, तो द होप दैट कल्पना, उन सबको एक यही आशा थी कि द क्रू हैड समवन सर्वाइव्ड, हो सकता है कि कल्पना और उसके क्रू मेंबर्स जो थे 6 और थे, वो शायद सब सर्वाइव कर जाएं, बच जाएं। ठीक है, उन्होंने सबने ये सोचा कि बच जाएं तो अच्छा ही है, सर्वाइव कर जाएं। आ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा भी था कि शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो एबिलिटी होती है, ठीक से, उनके अंदर बहुत सारी थी जो उनके अंदर जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जैसे कि आवश्यकता होती है कि बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिजिक्स की से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक, उनके अंदर वो सारी योग्यताएं थी। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, आज के युग में, जो आज का समय चल रहा है, सुपर स्पेशलाइजेशन का समय चल रहा है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक, आपको जो है एक एनसाइक्लोपैडिक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जैसे होता है ना एनसाइक्लोपीडिया। इसका मतलब ये होता है कि हमें सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, उनका जो अचीवमेंट था वो ऑ इंस्पायरिंग था, मतलब उसने ऑ इंस्पायरिंग का मतलब जैसे हो गया कि इंस्पिरेशन वो ऐसी देती थी कि सबको प्रेरित करती थी कि हम सबको भी उनकी तरह बनना चाहिए, उनके अंदर इतनी सारी योग्यताएं भरी हुई थी। ठीक है, For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies. For millions of young Indians के लिए कल्पना चावला की जो एक स्टोरी है, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटे से शहर से आई थी, हु टच द स्काई, जिसने आकाश को छुआ था, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन बन गई, इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया। उन्होंने, जब वो उसमें थी तो उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि कोलंबिया से, कि टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के जो एक स्टूडेंट था, उसको उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कल्पना ने कहा था कि द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट। ठीक है, जो पाथ होता है हमारा, जिस पे हम चलते हैं, जो रास्ता होता है कि ड्रीम से लेकर सक्सेस का जो रास्ता होता है, कि वो एग्जिट करता है, कि मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, कि हम उस रास्ते को ढूंढें कि वो कहाँ पर है, वो हमारा रास्ता जो हमारे सपनों को साकार करेगा। द करेज टू गेट इन ऑन टू इट, और साहस से उस पर खड़े रहें। ठीक है, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपका सफ़र अच्छा हो, उन्होंने उसके लिए विश किया था कि विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देयर विल बी श्योरली, उन्होंने श्योरली कहा था कि कि बहुत सारे लोग हु स्टार्ट ऑफ ऑन इस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनका सफ़र अच्छा रहे, अच्छा हो। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। ओके, चलिए, इसकी जो राइटर है ना, वो है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसके राइटर हैं एडेप्टेड फ्रॉम स्पेन, जनवरी फरवरी 1998 में हुआ था। ठीक है, स्पेन से दी गई थी ये घटना, जनवरी फरवरी 1998 में। तो यहीं तक था आपका चैप्टर पूरा आपका एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, चलिए, अब ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल हम डिस्कस करेंगे।